एवरीवन, वेलकम टू जानवी स्टडी। तो आज के करंट अफेयर्स टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, वर्ल्ड वाइड एजुकेशन फॉर द फ्यूचर इंडेक्स फॉर द ईयर 2019 एंड द टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग। ये हमारे 3 टॉपिक्स हैं जो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे और ये आपकी करंट अफेयर्स रिलेटेड टू हायर एजुकेशन की क्लास है फॉर जून 2020 और ये क्लास 15 है। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। तो जो हमारा पहला टॉपिक है वो है आपका इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। फरवरी 21 को यूनेस्को ने इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे सेलिब्रेट किया है। ये आपका इंटरनेशनल डे है और ये डे आपका मदर लैंग्वेज पे बेस्ड है। और इसको क्यों सेलिब्रेट किया गया है, तो देखिए पर्पस इसका ये है कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो आज कंट्रीज की बाउंड्रीज हट रही हैं उसकी वजह से जो लैंग्वेजेस हैं वो धीरे धीरे करके डिसअपियर हो रही हैं और लैंग्वेजेस को बहुत ज़्यादा थ्रेट बढ़ रहा है। जैसे अगर हम इंडिया की बात करें तो ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो 50% से ज़्यादा लोग अब इंग्लिश बोलने लगे हैं, समझने लगे हैं। तो इसकी वजह से क्या है कि जो उनकी लोकल लैंग्वेज थी, जो मदर लैंग्वेज थी, जो नेटिव टंग थी, वो धीरे धीरे कम हो रही है और इसीलिए यूनेस्को ने इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे सेलिब्रेट किया है। तो ये जो इस ईयर का जो थीम था वो था आपका लैंग्वेजेस विदाउट बॉर्डर्स। ठीक है, तो ये आपका इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे का थीम था, ये थीम याद रखिएगा। लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वर्ल्ड वाइड एजुकेशन फॉर द फ्यूचर इंडेक्स फॉर द ईयर 2019। तो इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट ने रिसेंटली वर्ल्ड वाइड एजुकेशन फॉर द फ्यूचर इंडेक्स ये लागू किया है। ये एक तरीके का इंडेक्स है, ये दिया जाता है हर साल। तो ये 2019 का है जो आपका 2020 में पब्लिश किया गया है। ठीक है, रिसेंट आपका यही है। इंडिया ने 5 रैंक्स जंप की है और अभी उसकी जो करंट कंडीशन है, जो करंट रैंक है वो 35th है। हाइलाइट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये जो रैंकिंग की गई है, ये जो इंडेक्स फॉर्म हुआ है, इसमें बेसिक जो बातें की गई हैं वो ये की गई हैं कि स्टूडेंट्स को इस बात पे जज किया गया है कि कितना ज़्यादा उनके पास स्किल बेस्ड एजुकेशन है, मतलब वो कितने ज़्यादा स्किलफुल हैं। इंडिया की 35th रैंक थी और ओवरऑल स्कोर था 53। ठीक है, स्कोर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 3 कैटेगरीज थी जहाँ जिनको आइडेंटिफाई किया गया, जिनको इन्होंने रिकॉग्नाइज किया। और ये आपकी जो कैटेगरीज थी, ये जो परफॉर्मेंस के 3 आप कह सकते हैं कि एरियाज थे, वो थे आपके टीचिंग, पॉलिसी एनवायरनमेंट एंड टीचिंग एनवायरनमेंट। तो ये 3 एरियाज को स्पेशली इन्होंने कंसीडर किया था। इंडिया का CSIR की टॉप रैंकिंग थी और उसके अलावा उसके बाद जो सेकेंड रैंकिंग थी वो थी IISc बैंगलोर की। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे द टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग। ये आज का आपका 3rd टॉपिक है। फरवरी 18, 2020 को टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग ने अपनी रैंकिंग रिलीज की लंदन में। इस रैंकिंग का टाइटल दिया गया द एमर्जिंग इकोनॉमीज यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020। तो ये 2020 की रैंकिंग इन्होंने दी है। इसमें ऑलमोस्ट 11 इंडियन यूनिवर्सिटीज़ को इंक्लूड किया गया टॉप 100 में। अगर हम इंडियन यूनिवर्सिटीज़ को कंपेयर करें चाइना के साथ तो अराउंड 30 यूनिवर्सिटीज़ ऑफ चाइना उसकी उस पूरी लिस्ट में टॉप 100 में थी। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की जो रैंक थी वो 16 थी 100 यूनिवर्सिटीज़ में। और उसके अलावा जो रैंकिंग की अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट टोटल जो यूनिवर्सिटीज़ थी जिनको इसमें रैंक किया गया है वो है आपकी 533। 47 कंट्रीज़ को यहाँ पर रिकॉग्नाइज किया गया था। 47 कंट्रीज़ में से 533 यूनिवर्सिटीज़ को रैंक प्रोवाइड की गई। 56 इंडियन यूनिवर्सिटीज़ अपीयर की थी इस रैंकिंग में। ठीक है, जिनमें से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 11 इंडियन ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो टॉप 100 में उन्होंने अपनी प्लेस बनाई, जिसमें टॉप जो पोजीशन थी वो थी IISc बैंगलोर की। तो ये आपकी करंट अफेयर्स थे, ये आपकी करंट अफेयर्स हायर एजुकेशन से रिलेटेड थे। एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली रैंकिंग वाले, तो उनको आप ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच, कीप ऑन वॉचिंग एंड कीप ऑन लर्निंग।